नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। मैं आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहा हूं जो यह जीव मनुष्य के मस्तिष्क को ही खा जाता है, ब्रेन को खा जाता है। आपने अभी तक यही सुना होगा या किसी से कहते हुए यह सुना होगा कि तू मेरा दिमाग क्यों खा रहा है। तो क्या यह दिमाग खाने वाला कोई जीव है? जी हाँ, दिमाग खाने वाला भी जीव है जिसका नाम है निग्लेरिया फाउलेरी। यह एक अमीबा है दोस्तों आज के 5-6 दिन पहले की मैं बात बताने जा रहा हूं। ये जो बात है, केरल के स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज, केरल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है बीना जॉर्ज। दोस्तों क्या नाम है? तो बीना जॉर्ज साहब ने ये पुख्ता सबूत दिया, यह बताया है कि केरल के एक जिला है जिसका नाम है अलप्पू झां। जिले का नाम है अलप्पू झां जिले के रहने वाला गांव का नाम है पनावल्ली। अलप्पू झां जिले के पनावल्ली गांव का एक 15 वर्ष का लड़का जो है एक तालाब या पोखरे में नहा रहा था। नहाते वक्त दोस्तों हुआ क्या कि एक अमीबा उसके नाक में से उसके मस्तिष्क में घुस गया। एक अमीबा, सुनिए जरा, अमीबा नाक में से, नाक के जरिए या नेजल के माध्यम से वो कहां घुस गया? मस्तिष्क में घुस गया। उस अमीबा का नाम है निग्लेरिया फाउलेरी। निग्लेरिया फाउलेरी जो ये है अमीबा है, यह नाक के जरिए मस्तिष्क में घुस गया और मस्तिष्क को ही खा गया। मेरे दोस्तों इस अमीबा का जो नाम है ये निग्लेरिया फाउलेरी, इसका एक दूसरा नाम है, इसको मैं बता रहा हूं। इसका नाम है ब्रेन ईटिंग अमीबा। देखिए दोस्तों, यही है ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसका नाम है निग्लेरिया फाउलेरी। यह केरल के अलप्पू झां पनावल्ली गांव का एक लड़का जो 15 साल का था, वह तालाब में नहा रहा था दोस्तों, और नहाते वक्त उसके नाक के माध्यम से अमीबा उसके मस्तिष्क में घुस गया और पूरे मस्तिष्क को ही खा गया और लड़के की डेथ हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि यह अमीबा पाया कहाँ जाता है। तो दोस्तों यह अमीबा देखिए तालाब में पाया जाता है। कहाँ पे बताएंगे? तालाब में, पोखरे में, झील में, गंदे पानी में पाया जाता है। ऐसा पानी जिसका बहाव में कांटेक्ट ना हो, मतलब स्थिर पानी जो रहता है, तो स्थिर पानी में यह अमीबा पाया जाता है। इसके तापमान के लिए बात करूं तो आप सुनकर बड़ी हैरानी होगी आपको। यह जो दोस्तों है 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कितना? 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, याद रखिए 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह 1 से 3 मिनट तक जीवित रह सकता है। 1 से 3 मिनट तक जीवित रह सकता है 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। लेकिन मैं आपको बताऊं जनरल रिप्रोडक्शन कितने पर कर सकता है, तो यह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अच्छा माना जाता है। यह 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भली भांति फल फूल सकता है। कौन चीज? अमीबा। ये जो अमीबा है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है, जनन कर सकता है। लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब तापमान 10 डिग्री सेल्सियस होता है तो यह डीएक्टिव हो जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यह डीएक्टिव, निष्क्रिय हो जाता है। दोस्तों नाम रखा गया था, इस अमीबा का नाम रखने वाला कौन थे? तो मैं बताऊं आपको। इस अमीबा का नाम रखने वाले फैल्कन दे रहा हूं, मैल्कन फाउलर के नाम पर, इस अमीबा का जो नाम है मैल्कन फाउलर के नाम पर इसका नाम निग्लेरिया फाउलेरी रखा गया था। क्यों? मैल्कन फाउलर साहब ने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में होने वाले जो एन फाउलेरी है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले
शुरुआती लक्षणों के बारे में बताए थे या फिर इनसे होने वाली बीमारियों के बारे में ये बताए थे, इसीलिए इनके नाम पर इसका नाम नेग्लेरिया फाउलेरी रखा गया था। मेरे दोस्तों, इसके लिए एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है पीएएम होती है। इस अमीबा के कारण एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है पीएएम। क्या आप पीएएम का पूरा नाम नहीं जानना चाहते हैं? इसका नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, तो इसका नाम है प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, यह इसका नाम है। इस बीमारी का नाम है ये प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। यह पीएएम बीमारी होती है, किसके कारण? नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण। तो मेरे दोस्तों, वीना जॉर्ज साहब ने यह बताया था। अभी तक इसके केस अगर बात करें तो यह पहली बार केरल में 2016 में आया था, तिरुवनंतपुरम में, फिर 2019 में आया, फिर 2030 में आया, कोझिकोड में आया था, फिर 2022 में त्रिशूर में आया था, और 2023 की बात देखें तो यह अलप्पुझा जिले के पनावल्ली गांव में एक 15 साल के लड़का जिसकी डेथ हो गई। ये बताया जा रहा है दोस्तों कि इस बीमारी के चपेट में जो आ रहा है उसकी 100% मृत्यु निश्चित है। आपको बता दें, सीडीसी की अगर बात माने, सीडीसी क्या है दोस्तों? तो सीडीसी एक यूएसए की एक कंपनी है जो दवा बनाती है। इसका पूरा नाम है सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन्होंने कुछ दवाइयों को रिफर किया, जैसे कुछ दवाइयों को मतलब प्रेफरेंस दिया है। जो दवाइयां हैं, ये दवा का नाम है एम्फोटेरिसिन बी, एरिथ्रोमाइसिन है, या ग्लूकोनाजोल है, रिफैक्सिन है, या मिल्टेफोसिन है, और डेक्सामेथासोन। ये दवा है दोस्तों। इन दवाओं के कारण मतलब कि कुछ इलाज शुरुआती दौर में किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा जकड़ लेने के कारण ये मृत्यु निश्चित है दोस्तों। एक बात और बताएं, लक्षण इसके 1 से 12 दिन के अंतर्गत ही हो जाते हैं। कितना? 1 से लेकर 12 दिन। 1 से लेकर 12 दिन के अंदर इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। और लक्षण में क्या है दोस्तों? जैसे बता दूं, सिर में दर्द है, मैं बताऊं उसमें, सिर में दर्द है, सिर दर्द, उल्टी आना, बुखार है, या फिर दौरे पड़ना, ये सब इसके लक्षण हैं। सिर में दर्द, बुखार, उल्टी आना, दौरे पड़ना, इसके लक्षण हैं। तो आप इस बात को याद रखिए, क्या कोई जीव है जो दिमाग खा सकता है? जी हाँ, उस जीव का नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। उसके द्वारा एक बीमारी होती है, बीमारी का नाम है पीएएम, प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस। प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, यह एक बीमारी है दोस्तों। नाम इसका दूसरा नाम ब्रेन ईटिंग अमीबा है। तालाब, पोखरे, झील, गंदे पानी में पाया जाता है। केरल सरकार या केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज साहब ने यह निर्देश दिया कि आप एक गंदे पानी में न नहाएं या रुके हुए पानी में स्नान न करें या इससे बचें। ये बात सही है कि आप गंदे पानी और पोखरे या तालाबों में नहाने से बिल्कुल बचिए, ताकि उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया या अन्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरा साबित हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात और गौर बताऊं, तो ये जो नेग्लेरिया फाउलेरी है, वैसे तो इसका लक्षण अमेरिका में भी पाया गया है मेरे हिसाब से, या फिर बताया जाए कि अभी तक लगभग 15-16 जो केसेस हैं जो अमेरिका में पाए गए हैं। केरल में अभी तक लगभग 5 केस पाए गए हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको बाकायदा लिख दिया है दोस्तों, और मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है। यह नाक के माध्यम से दिमाग में पहुंचता है दोस्तों, और यहाँ जब पहुंच जाने के बाद पूरी मस्तिष्क को ही क्या कर देता है, खा जाता है। तो मुझे उम्मीद होगा कि यह बात आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और इस बात को आप पूरी तरह समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, तथा आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।